औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.7 क्लास 9 की जो न्यू अपडेट बुक आई है उसके क्वेश्चंस में। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हम यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि हमें मालूम क्या करना है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो सिंपली हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। -2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ पे जो -2 है इस पोलिनोमियल्स का क्या है, फैक्टर है। मतलब कि ये जो पोलिनोमियल्स है इसको -2 कंप्लीट डिवाइड करता है। जब यहाँ पे हम के की वैल्यू रखेंगे तो सिंपली ये जो वैल्यूज़ है इसका रिमाइंडर क्या हमें मिल जाएगा, 0। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली सिंथेटिक डिवीजन है, तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन में कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन में हमें जो x यहाँ पे फैक्टर मिला हुआ है इसको हम x लेते हैं, तो मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे हमारे पास जो -2 है वो मल्टीप्लायर है। अब उसके बाद इस रो में हम इसके जो भी पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट से वो हम रखेंगे, जिसकी जो साइन होगी उस कोफिशिएंट के साथ वो हम साइन भी रखते जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए तो 1 है, 1 हमने सेम रखा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो भी 1 है। तो उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट वो -14 है, वो -14 रखा, और कांस्टेंट जो हमें मिला हुआ है वो क्या है, -k। तो अब उसके बाद सिंपली जो हमें यहाँ पे हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे। अब उसके बाद ये जो हमने फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ लिखी है इसको हम जो मल्टीप्लायर है हमारा जो फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम -2 को इस वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा -2, वो हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसके साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस वजह से हम जो इसका आंसर है वो रखेंगे भी एक्स स्क्वायर के कॉलम में। तो यहाँ पे सिंपली देखें तो एक्स स्क्वायर का कॉलम क्या है हमारे पास, ये तो यहाँ पे ये 1, और 1 के नीचे हमने इसका आंसर रखा जो कि -2 आया। अब सिंपली हम पहले इनको प्लस करेंगे, तो इनका प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को हम -2 में प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब सिंपली ये जो हमारे पास आंसर है इसको हम अगेन जो फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो हम x का जो कोफिशिएंट है उसके कॉलम में रखेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये 2 जो आंसर रखा इसको हम प्लस करेंगे। अब तो प्लस में हमारे पास जो -14 और +2 का आंसर आएगा वो आएगा -12। अब सिंपली यहाँ पे जो हमारे पास -12 आया है इसको हम हमारे जो फैक्टर है -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो अब 24 को हम जो ना वो कांस्टेंट टर्म के कॉलम में रखेंगे। अब सिंपली इनको प्लस करें, -k + 24, इनको हम प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे 24 - k। यहाँ पे याद रहे कि हमेशा जो नंबर होगा उसको हमें शुरू में रखना है, और तो इस वजह से यहाँ पे हमने पहले नंबर रखा है और उसके बाद जो कांस्टेंट है मतलब जो वेरिएबल है वो हमने रखा। तो सिंथेटिक डिवीजन में जब भी कांस्टेंट को हम प्लस करेंगे उसका जवाब हमें क्या मिलना चाहिए, 0, और उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। जब भी हम कांस्टेंट टर्म्स को प्लस करेंगे उसका जवाब हमें क्या मिलना चाहिए, 0, क्योंकि ऊपर हमसे कह रहा है कि ये जो -2 है इसका क्या है, फैक्टर है। तो जो भी हमें फैक्टर मिला हुआ होगा उसकी जो भी हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट हमें क्या मिलना चाहिए, 0। अब यहाँ पे अगर के की वैल्यू जो हमें मिली हुई होती वो हम रखते तो सिंपली हमें इन दोनों को प्लस करते हुए यहाँ पे हमें 0 ही मिलता। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे के की वैल्यू जब भी हमें फाइंड करनी होगी या किसी भी अननोन्स की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको हम इक्वल करेंगे 0 के, क्योंकि ये जो फैक्टर मिला हुआ है वो इसका कंप्लीट डिवाइज़र है। तो उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इस 24 - k को इक्वल करेंगे 0 के। तो वही हमने यहाँ पे किया कि 24 - k = 0। अब ये माइनस का जो k है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और 24 = k, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 24। तो सिंपली यहाँ पे देखिए जब k की जगह यहाँ पे 24 होता तो माइनस का 24 और प्लस का 24, इसको जब हम प्लस करते तो यहाँ पे 0 ही आ जाता। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो फैक्टर है वो इस इक्वेशन का कंप्लीट डिवाइज़र है, और जब हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको हम वेरीफाई भी कर रहे हैं सिंपली कि जब हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं तो उसका जवाब भी हमें क्या मिल रहा है, 0। तो इसका मतलब जो हमने के की वैल्यू फाइंड की है वो एग्जैक्ट सही वैल्यू फाइंड की है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम। तो अब यहाँ पे हमें एम की वैल्यू को फाइंड करना है।
x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। तो यहाँ पे ये जो m है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हम x माइनस टू में से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये माइनस का 2 है। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2 जब हम 0 के साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिलेगी। तो इसका मतलब जो हमें मल्टीप्लायर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2। तो अब इसको हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व करें। तो सिंपली यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन में करते क्या हैं, तो जो मल्टीप्लायर होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे अलग से रखते हैं और उसके बाद जो हम रो बनाते हैं वो इसके कोफिशिएंट्स की बनाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम देखें तो जो हमें कोफिशिएंट्स मिले हुए हैं इस पोलिनोमियल्स के, तो वो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब का 1 और एक्स स्क्वायर का m और x का -7 और कांस्टेंट टर्म -10। तो सिंपली ये हमने फर्स्ट रो में रखे 1 m -7 और -10। तो अब उसके बाद आपको जैसे कि पता है कि फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे नीचे रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1 को हमने सेम रखा है। अब इस फर्स्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लायर जो हमारा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आंसर आएगा। और उस 2 को हम जो एक्स स्क्वायर का कॉलम है उसके साथ रखेंगे और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ प्लस करेंगे। तो m को हम 2 से प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा m+2। अब सिंपली यहाँ पे जो m+2 आया इसको हम मल्टीप्लायर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई m 2m आ जाएगा। और उसके बाद 2 को हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, उसको हम जो x का कॉलम है उसके साथ रखेंगे। तो x का कॉलम हमारे पास ये क्या है, -7। तो -7 के साथ जैसे ही हम ये जो आंसर निकाल के हैं 2m+4 इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो m वाली टर्म है उसको हम सेम रखेंगे। अब ये -7 और +4 इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -3। अब सेम इस आंसर्स के साथ हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लायर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को हम 2m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4m आ जाएगा। और उसके बाद 2 को हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब ये जो 4m और -6 इसका आंसर है उसको हम कांस्टेंट टर्म के कॉलम के साथ रखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास -10 है, उस कॉलम के साथ हमने 4m -6 को रखा। अब सिंपली इनको प्लस करें तो 4m जो यहाँ पे हमारे पास सेम आ जाएगा। अब -10 को -6 में प्लस करेंगे -16। जैसा कि हमें पता है कि ये इस x-2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो x-2 जब इसका फैक्टर होगा तो जब हम यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे और उसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी जब हम प्लस करेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स की प्लस हमारे पास 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आंसर आया इसको हम 0 के इक्वेटिंग लेके m की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सिंपली तभी यहाँ पे हम ये एक लाइन लिखेंगे कि x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, then remainder should be 0, that is remainder is equal to 0। 4m -16 is equal to 0। तो यहाँ पे ये माइनस का 16 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे ये माइनस का 16 है, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो 4m इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब m के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 16/4। अब 4 की टेबल 16 को 4 टाइम लगती है तो m इज इक्वल टू 4। अब इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो सिंपली क्या करेंगे, जब हम m की जगह 4 रखेंगे मतलब 4 × 4 16 और 16 - 16 0, तो हमारे पास ये जो x-2 है ये इस इक्वेशंस का फैक्टर है। m की वैल्यू जब हम निकाल के यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली जो रिमाइंडर है वो 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने m की वैल्यू निकाली है वो क्या है, सही है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंपली हम देख सकते हैं कि हमें जो m की वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए कह रहा है और जो फैक्टर मिला हुआ है वो हमें x+2 मिला हुआ है। अब इस पोलिनोमियल्स में हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब जो मल्टीप्लायर है वो हम x+2 से हासिल करेंगे, तो x+2 को इक्वल करेंगे हम 0 के। तो यहाँ पे ये प्लस का 2 है, 0 के साथ इस तरफ आके माइनस हो जाए, तो हमारे पास जो x की वैल्यू मिल जाएगी वो -2। अब हम -2 जो हमारा मल्टीप्लायर होगा उसको हम इस इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स हैं इसके साथ हम मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करेंगे तो हमें जो m की वैल्यू है वो रिमाइंडर में इक्वेशंस बन के मिल जाएगी। तो अब सिंपली जहाँ पे देखें तो x³ का जो कोफिशिएंट है 4 और x² का कोफिशिएंट -7 और x का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास है वो -3m। तो अब यहाँ पे सिंपली हम फर्स्ट वैल्यू को तो एज इट इज़ रखते हैं, तो वही हमने सेम
4 को यहाँ पे एज इट इज़ रखा। अब 4 और मल्टीप्लायर 2 जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -8। इसको हम एक्स स्क्वायर के कॉलम के साथ रखेंगे तो यहाँ पे -7 एक्स स्क्वायर का कॉलम है। -7 को हम -8 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -15। अब ये -15 जो है ना, अब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो सिंपली 6 और 30 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 36। अब 36 जो भी आंसर है, इसको हम अगेन जो मल्टीप्लायर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे -72, और इसको अब हम कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस करें तो -3m और -72 इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है इसको हम फर्स्ट में रखेंगे, और जो हमारे पास m की वैल्यू है उसको हम लास्ट में रखेंगे। तो ये दोनों माइनस के हैं, इसलिए हम लिखा भी इस तरीके से कि -72 -3m = r। तो जैसा कि आपको पता है कि ये m की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो फैक्टर मिला हुआ है वो इसका कंप्लीट डिवाइज़र है। तो इस वजह से यहाँ पे हम जो ये हमें रिमाइंडर में वैल्यू मिली है इसको हम 0 के इक्वेटिंग में रखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमने -72 -3m को 0 के बराबर लिया। अब ये माइनस का 3m हम सेम यहीं पे रख रहे हैं। -72 जो है ना, इसको हमने राइट हैंड साइड पे लिया तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। -3m = 72। अब ये जो -3 है वो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 m के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके 72 से डिवाइड होगा तो m = 72/-3। अब उसके बाद -3 और 72 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की टेबल 72 पे 24 टाइम लगेगी, और ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -24। तो जैसे ही हम -24 को m की जगह रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो ये प्लस का 72 और ये माइनस का 72, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 बन रहा है। तो हमने जो m की वैल्यू निकाली है वो -24 एग्जैक्टली सही निकाली है। तो यहाँ पे एक और बात याद रख रहे हैं कि ये जो -3 है ये 3 की साइन है, ये ऑपरेशन नहीं है। 3 का जो ऑपरेशन है वो m के साथ मल्टीप्लाई में है। हम जब भी यहाँ पे इसकी साइड चेंज करते हैं वो ऑपरेशंस की करते हैं। तो -3 क्या है, इसकी साइन है। साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, जो ऑपरेशन है उसका अपोजिट लेंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस वजह से यहाँ पे -3 जो ना वो हमने सेम रखा हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। अब k की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे -1 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स, मतलब ये जो -1 है ये हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे एक और बात याद रखें कि ये सिंपली जस्ट -1 लिखा हुआ है, इसके साथ x नहीं है, तो हम इसको ही -1 को ही हमारा मल्टीप्लायर समझेंगे। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके पॉजिटिव में नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिंपल हमें बता रहा है कि जस्ट जो -1 है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। इसमें x की वैल्यू हमें सिंपली जो भी होगी हम वही उठाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही नंबर है। तो अब सिंपली हमारे पास जो मल्टीप्लायर है वो -1, और उसके बाद ये जो पोलिनोमियल्स हैं उसके कोफिशिएंट्स रखें हम यहाँ पे। तो x³ का कोफिशिएंट देखें 2, और x² का कोफिशिएंट -4m, और उसके बाद x का कोफिशिएंट 1, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास -1। तो अब सेम हम 2 को जो है ना वो यहाँ पे उतार देंगे नीचे। अब 2 को हम मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, उसको हम x² के कोफिशिएंट के कॉलम के साथ रखेंगे। अब इन दोनों को प्लस करें तो -4 और -2 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -4 -2। अब सिंपली हम -4 -2 के साथ ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेगी। जस्ट ये जो माइनस है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस। 4m+2 को हम x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ प्लस करेंगे तो 4m हम सेम रखेंगे, और 1 को 2 से प्लस करेंगे 3 हो जाएगा। 4m+3, अब इसको भी हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर सेम आएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस।
तो यहाँ पे ये -4m हो गया और ये -3। अब हम कांस्टेंट टर्म के साथ इसको प्लस करेंगे, तो -1 को हमने -4m -3 में प्लस किया और हमने सेम रखा, और -1 को -3 के साथ प्लस करेंगे -4। अब जैसा कि हमें पता है कि ये जो -1 है इसका फैक्टर है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए था, 0। तो यहाँ पे जो भी हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे वो जब इसके साथ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका जवाब 0 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हमें रिमाइंडर्स की मिली हुई है इसको हम 0 के बराबर लें, तो -4m -4 = 0। तो -4 को हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। अब -4m = 4, -4 जो है ना वो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके 4 से डिवाइड होगा। 4 की टेबल से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4 की टेबल इस पे 1 टाइम लगेगी, और माइनस यहाँ पे हम इसके साथ रखेंगे तो m = हमें क्या मिल जाएगा, -1। तो जैसे ही हम ये जो m -1 है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास +4 आंसर आ जाएगा, और +4 -4 ये 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने ये फैक्टर्स निकाला है m का वो एग्जैक्ट सही निकाला है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है इसके तमाम तर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 9th और मैट्रिक के हवाले से जितनी भी हम मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाते जाएं उनका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे।